क्या मक्का में कैद हैं भगवान शिव? क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि आज से लगभग 1400 साल पहले यानी इस्लाम आने से पहले सऊदी अरब में मूर्ति पूजा की जाती थी, जिसका जिक्र खुद हदीस इस्लाम में मिलता है। क्या आप ये भी जानते हैं कि मक्का में इस्लाम से पहले भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी था, जिसका जिक्र पीएन ओक ने अपनी किताब वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में किया है। वहीं गहरी रिसर्च के बाद पीएन ओक ने यह भी दावा किया कि आज जिस काबा के आगे मुस्लिम सजदा करते हैं वो पहले शिवलिंग की पूजा वाला स्थान था, लेकिन इस्लाम के आने बाद पैगंबर मोहम्मद ने हमला करके मूर्ति पूजा को अरब में बंद करवा दिया। इसके अलावा सऊदी अरब में इस्लाम से पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां पूजी जाती हैं, जिसका जिक्र इस्लाम में हदीस में मिलता है। अब इस बात में सच्चाई इसलिए भी जान पड़ती है क्योंकि आज भी हम अपने देश में बाबरी मस्जिद और ज्ञान वापी मस्जिद के सच को अपनी आंखों से साक्षात देख रहे हैं कि आखिर कैसे यहाँ पहले हमारे हिंदू मंदिर हुआ करते थे, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला करके तलवार की नोक पर यहाँ मस्जिद मजार खड़े कर दिए। कुछ यूं ही मामला काबा और शिवलिंग का भी है। यहाँ भी पहले शिव की भव्य आराधना का एक केंद्र था, लेकिन तलवार की नोक पर हमला करके मोहम्मद ने यहाँ अपनी इस्लामी प्रैक्टिस बना ली, जो कि पूरी तरह से कॉपी की हुई प्रैक्टिस है, क्योंकि दुनिया के तमाम एक्स मुस्लिम्स इस्लामी प्रैक्टिस को झूठा और दूसरे धर्मों से कॉपी की हुई प्रैक्टिस मानते हैं। और यही वो लोग हैं जो खुद मुस्लिम धर्म में पैदा हुए हैं और कभी मुस्लिम थे। तो क्या वाकई मक्का में बने इस काबा में आज भी शिवलिंग मौजूद है? क्या काबा के पूर्वी हिस्से में मौजूद इस ब्लैक स्टोन के अंदर ही शिवलिंग को रखा गया है? और क्या है वो एविडेंस जिनके दम पर मक्का में शिवलिंग होने का अनुमान लगाया जाता है? सब कुछ दिखाएंगे आज के इस खास वीडियो में, वो भी फुल प्रूफ के साथ। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज वीडियो आपको एक ऐसा सच दिखाने वाला है जिसे आप आज से पहले किसी से भी नहीं जानते होंगे, किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो जग जाहिर है कि इस्लाम को पूरी दुनिया में तलवार की नोक पर फैलाया गया, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसके साथ मुस्लिमों ने बाकी धर्मों को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। खास तौर पे हिंदू धर्म, जो कि उस टाइम पे दुनिया के लगभग हर कोने में फैला हुआ था। जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म में भगवानों की आराधना मूर्तियों के जरिए की जाती है, तो इसके लिए कई तरह के मंदिर भी बनाए गए। जैसे कि भारत में इस तरह के शंकावर मंदिर बहुतायत में देखने को मिलते हैं। वहीं भारत तो सनातन हिंदू धर्म का केंद्र भी है, इसलिए यहाँ मंदिरों और मूर्ति कला की नक्काशी बेहद विशाल और अद्भुत हुआ करती थी, जो आज भी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जान की कीमत को धर्म से कहीं ज्यादा नहीं समझा और धर्म की इस विरासत को जान देकर भी बचाए रखा। हालांकि मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर को विध्वंस करने के लिए ऊपरी मंजिल पे मस्जिदों का निर्माण कराया, लेकिन जिसके एविडेंस आज भी बाबरी मस्जिद और ज्ञान वापी मस्जिद के रूप में हम देख सकते हैं, जहां पहले राम मंदिर और भगवान शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का मक्का, मदीना और शिवलिंग से क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि इसका काबा और शिवलिंग से सीधा कनेक्शन है। दरअसल जिस तरह इन मुस्लिम हैवानों ने भारत के मंदिरों को मस्जिदों में कन्वर्ट किया, वैसे ही इन्होंने अरब में भी किया। दरअसल इस्लाम से पहले अरब में कबीले रहा करते थे जो सनातन धर्म को फॉलो किया करते थे। हालांकि डिफरेंट क्लाइमेट होने की वजह से इनका कल्चर हिंदुओं से थोड़ा अलग हुआ करता था और रेगिस्तानी इलाका होने के कारण ये जानवरों को मारकर अपना भोजन करते थे। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि यहाँ लोग पहले मूर्ति पूजा किया करते थे। हालांकि इनकी पूजा पद्धति थोड़ी डिफरेंट थी। ये लोग क्या करते थे कि इस तरह का बॉक्स बनाकर उनके अंदर अपने देवी देवताओं की मूर्तियां रखते थे, उसके बाद उनकी पूजा करते थे। इस बॉक्स के ऊपर काबा की तरह काला कपड़ा चढ़ा होता था। इसी तरह मक्का में इनकी एक काफी बड़ा बॉक्स था,
जिसके अंदर बाकी देवताओं की तरह शिवलिंग भी था। इसकी पूजा भी ये लोग बड़ी मात्रा में एकत्रित होकर करते थे। ये स्थान इनका एक ज्योतिर्लिंग धाम की तरह होता था, जिसका जिक्र पी एनोक ने अपनी किताब में भी किया है। एंड इस शिवलिंग के पास ही नदी का एक पवित्र पानी भी होता था, जिसे आज मुस्लिम लोग जमजम का पानी के नाम से जानते हैं। इस तरह ये कबीले शिवलिंग के जरिए भगवान शिव की आराधना करते थे। हालांकि इसी दौरान यानी आज से लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद इन्हीं कबीले के बीच पैदा हुआ और उसने खुद को अल्लाह का फरिश्ता कहकर इस्लाम नाम का एक मजहब बना लिया और इसके रीति रिवाज बनाने के लिए इन्हीं कबीलों के कल्चर को कॉपी कर लिया। इसके अलावा कुछ कल्चर यहूदियों से भी कॉपी कर लिए गए और यहाँ की सारी मूर्तियाँ जबरन नष्ट करा दी गईं। बता दें कि खुद हदीस इस्लाम में भी इस्लाम से पहले अरब में 360 देवी देवताओं के एग्जिस्टेंस का जिक्र मिलता है। इसके अलावा शिवलिंग की बड़े पैमाने पर पूजा होती थी। वहां उसने मॉडिफाई करके एक नया स्ट्रक्चर बनाकर काबा नाम की इमारत बनवा डाली, जिसके अंदर एक ब्लैक स्टोन भी मौजूद है, जिसके बारे में इस्लाम में कहा जाता है कि इसे खुद इब्राहिम जन्नत से लेकर आए थे। हालांकि इब्राहिम का किसी भी हिस्ट्री की किताब में कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता। ये बाइबल में सिर्फ व सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर हैं और इस तरह कई इतिहासकार का दावा है कि काबा के अंदर आज भी शिवलिंग मौजूद है, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये लोग मुस्लिमों के अलावा किसी भी धर्म के लोगों को यहाँ क्यों नहीं आने देते। इसके अलावा इस्लाम का ये झूठ इसलिए भी शक के दायरे में आता है क्योंकि मक्का के बाहर पहले ये लिखा गया था कि यहाँ काफिरों का आना मना है, लेकिन बाद में बोर्ड पे लिखवा दिया गया कि यहाँ गैर मुस्लिमों का आना मना है, ताकि पैगंबर मोहम्मद की हैवानियत को दुनिया के सामने न आने दिया जाए। ये इसलिए भी किया गया क्योंकि सऊदी अरब मक्का से हर साल $8 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करता है, जिसके बलबूते पूरा देश चल रहा है। वहीं तेल के अलावा हज सऊदी अरब की कमाई का दूसरा सबसे बड़ा इनकम सोर्स है। वहीं इसके अलावा यूनान और भारत में बहुतायत में मूर्ति पूजा की जाती रही है। पूर्व में इन दोनों देशों की सभ्यताओं का दूरस्थ इलाकों पर काफी प्रभाव था। ऐसे में दोनों ही इलाकों के कुछ विद्वान काबा में मूर्ति पूजा होने का तर्क देते हैं और इस तरह साफ जाहिर होता है कि मूर्ति पूजा तो अरब के कबीले पहले करते ही थे, जिसका जिक्र हिस्ट्री की कई किताबों में देखने को मिलता है। वहीं हज करने वाले लोग काबा के पूर्वी कोने पर जड़े हुए काले पत्थर के दर्शन को पवित्र मानते हैं। इस पत्थर के बारे में भी कहा जाता है कि ये पुराना शिवलिंग था और हालांकि मुस्लिम मानते हैं कि इस पत्थर को आदम और ईव के साथ जन्नत से भेजा गया था। इस पत्थर के आसपास जब चांदी की फ्रेमिंग कर दी गई तो वैसे ही जैसे कई शिवलिंग के आसपास जलधारी की जाती है, अब जन्नत के इस पत्थर को धरती पर भेजा गया तो इंसानों की समझ व तर्क के परे बात जान पड़ती है। इसलिए यहाँ भी शिवलिंग होने का दावा सच जान पड़ता है। दोस्तों, किसी हिंदू पूजा के दौरान बिना सिला हुआ वस्त्र या धोती पहनते हैं, उसी तरह हज के दौरान बिना सिला हुआ सफ़ेद सूती कपड़ा ही पहना जाता है। ये परंपरा इस्लाम से आने से पहले से जारी है। यह फैक्ट इस बात को साबित करता है कि पैगंबर मोहम्मद ने हिंदू धर्म से ही इस रिवाज को कॉपी किया, क्योंकि ये तो दुनिया जानती है कि इस्लाम में पहले सनातन धर्म से आया जिसमें ये रिवाज अपनाया जाता था। वहीं पैगंबर मोहम्मद ने इस रिवाज में थोड़ा बदलाव करके इसे इस्लाम में भी इम्प्लीकेट कर दिया। वहीं इसके अलावा इस्लाम में बकरे की बलि से लेकर कबीले तक हर रिवाज दूसरों से कॉपी किया गया है, जिसके ऊपर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि इस्लाम की असलियत और उसकी काली सच्चाई जानने के लिए काफ़ी है, इसलिए आप इसे भी ज़रूर देखिएगा। वहीं रही बात मक्का में शिवलिंग की, तो इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है जो लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि एक बार रावण इस शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था, लेकिन वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हालांकि किसी विलंब के चलते ये शिवलिंग अरब के मक्का में रखनी पड़ी, लेकिन जब वापस रावण ने ये शिवलिंग उठानी चाही तो वो इसे नहीं उठा पाया और बाद में इस शिवलिंग को लोगों ने इसी जगह पर पूजना शुरू कर दिया और वर्षों से यहीं पर यह शिवलिंग पूजा जाता था। लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद ने मूर्ति पूजा को जबरन बंद किया और इस्लाम की प्रैक्टिसेस बनाई, तब उन्होंने इस शिवलिंग के ऊपर काबा का निर्माण कर दिया, जिसे मुस्लिम आज भी जन्नत पाने के लिए पूजते हैं। वहीं यहाँ मौजूद जमजम का पानी लोग गंगा से जोड़कर इसे देखते हैं, क्योंकि जहाँ शिव होते हैं वहाँ गंगा मैया का होना लाजमी है। ऐसे में कई एविडेंस और मान्यताएं इस काबा के अंदर शिवलिंग होने के दावे को सच ठहराते हैं। आपको एक बात और बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि इस
उस काबा के अंदर पैगंबर मोहम्मद ने शिव जी को कैद करके रखा है, जो कि आज भी कैद हैं, तो उनको बता दें कि शिव आदि हैं, अनंत हैं, शिव कालों के काल हैं, शिव महाकाल हैं, वो समय से परे हैं, उन्हें कोई मोहम्मद मौलाना आखिर कैसे कैद कर सकता है। लेकिन फिलहाल सवाल हमारी आस्था, श्रद्धा और धर्म का है। इन मुगलों ने हमेशा ही हमारे धर्म को मिटाने की कोशिश की है, हमारे मंदिरों को तबाह किया, उसका तिरस्कार किया और आज भी हमारे धर्म को इन्हीं मौलानाओं ने अत्याचार करके हमें दबाने की कोशिश की। आखिर ये कब तक चलेगा? हमें अपने धर्म को बचाना ही होगा, इसके लिए कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। वैसे इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंच सके और लोग अपने धर्म के प्रति सजग हो सकें। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कमाल के वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।